मवेशियों की भी जो है डिसाइडेड होता है कि कितने होंगे, तो उन पे जो जो ज़कात फ़र्ज़ की गई। गाय भैंस बकरी वगैरह हर एक का डिफरेंट है। सामान्य तजारत, तमाम सामान्य तजारत पर 2.5% के हिसाब से ही है। जो कारखानों में मशीनें वगैरह हैं जिनकी मदद से चीज़ें बना रहे हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ें बना ली हैं, स्टॉक में पड़ी हैं, उन पर फिर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसके बाद ज़कात के मुस्तहिक़ीन फ़ुक़रा, मसाकीन, आमलीन ज़कात है, मक़रूज़ हैं, ग़ुलामों की आज़ादी है, मुसाफ़िर, तालीफ़ क़ल्ब। तो ये सारी चीज़ें बच्चे आप इस्लामियात में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा जो फोकस है यहाँ पर वो ये है कि ज़कात क्या है और पाकिस्तान में जो है ज़कात का नफाज कब हुआ और कैसे जो है इसकी कटौती की जाती है। पाकिस्तान में जो है बच्चे इसका जो है ज़कात का नफाज बरोज़ जुमातुल मुबारक 20 जून 1980 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ज़कात और उशर का जो है नफाज का ऐलान किया गया। ऑर्डिनेंस बच्चे कहते हैं जो भी किसी मुल्क का जो प्रेसिडेंट है या जो उसका वज़ीर आज़म है, अगर वो ऑर्डर देता है, प्रेसिडेंट ही ऑर्डर देता है कि ये काम करना है, कोई हुक्म जारी करता है, सादर करता है और उसको जो है कौमी असम्बली में पेश किए बगैर वैसे ही लागू कर दिया जाता है, तो उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। अगर तो कौमी असम्बली इसको मंजूर कर लेती है 3 माह के अंदर अंदर, तो एक्ट बन जाता है। और अगर वो 3 माह के अंदर अंदर उसको क्या कहते हैं, उसको बिल को मंजूर नहीं करती है, या जो भी करारदाद पेश की गई या कोई हुक्म पेश किया गया है, ऑर्डर दिया गया है, तो फिर भी वो ऑर्डिनेंस के तौर पर जो है वो जारी रहता है। ठीक है, कबूल कर ले तो एक्ट बन जाता है, 3 माह के अंदर नहीं करती तो फिर वो इसको ऑर्डिनेंस ही हम कहते हैं और वो बाकायदा एक कानून के तौर पर जो है जारी हो जाता है। अब पाकिस्तान में जो है यकम रमज़ान मुबारक सन 1400 हिजरी 1980 में मतलब कि ज़कात का साल जो है शुरू किया गया। उशर जो है उस पर अमल दरामद जो है वो उसके बाद किया गया। पहले जो है ज़कात का जो है बाकायदा नफाज किया गया। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है बचत खाते, मियादी खाते हैं, प्रोविडेंट फंड है, बीमा, जितने भी इंश्योरेंस स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस है, इसके समेत तकरीबन 11 मुख्तलिफ तरह के खाते हैं जिन पर जो है ज़कात का जो है बाकायदा ऐलान किया गया, नफाज का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक हर साल जो है यकम रमज़ान को इन खातों में मौजूद जो भी रकूमात होती हैं उनका 2.5% जो है वो काट लिया जाता है। करंट अकाउंट, ये जब हमने पढ़ा तभी मैंने आपको बताया था, जो जारी खाता जिसको कहते हैं, चिल्लत खाता कहते हैं, कंटिन्यूस अकाउंट कहते हैं, उस पर ज़कात की कटौती नहीं होती। बाकी जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन पर ज़कात की जो है कटौती होती है। अब इस सारे सिस्टम को ज़कात का जो है उसको लागू करने के लिए बाकायदा जो है कौंसिल बनाएगी। मरकज़ी कौंसिल अलग से काम करती, सूबाई कौंसिल, फिर ज़िले सतह पर ज़िले कौंसिल, तहसील की सतह पर ज़िले तहसील कौंसिल कायम की गई। जो मरकज़ी कौंसिल है उसका सरबराह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो होगा इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक। और इसके अलावा इसके टोटल जो अरकान की तादाद है वो 16 जो है अरकान होंगे, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को जो है वो शामिल किया गया। इस तरह सूबाई कौंसिल भी कायम की गई। सूबाई कौंसिल में जो मुतलका हाई कोर्ट का जज जो है उस कौंसिल का सरबराह होगा। इस तरह जो है जैसे मैंने बताया कि ज़िले सतह पर भी और इस तरह कायम की गई, जो कि हर एक अपने अपने लेवल पे जो है ज़कात को इकट्ठा करती थी और फिर उनको मुस्तहिकीन में तकसीम भी किया जाता था। अब ये क्या होता है कि ज़कात इकट्ठी होती है, फिर उसको महकमा बैतुल माल की तरफ लेके जाते हैं, फिर वहाँ से सोन जो है लोगों को, फिर बच्चों को भी वज़ाइफ दिए जाते हैं, बेवाओं यतीमों वगैरह के लिए जो है वहाँ से वज़ाइफ निकालते हैं, इमदाद निकालते हैं, मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं जिनके तहत उनको जो है लोगों को इमदाद फ़राहम की जाती है। 19 जो है 94 और 98 के दरमियान जो है उसके बजट में ऐलान किया गया कि ज़कात की जो कौंसिल है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ज़कात की जो अदायगी है बैंकों और डाकखानों के ज़रिए होती है, बैंक डायरेक्टली काट लेते हैं और वहीं से रकूमात जो है आगे जो है बैतुल माल की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। और जो भी रकूमात ज़कात के ज़रिए इकट्ठी होती हैं उससे बेसिकली जो है स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, या बेवाएँ हैं, यतीम हैं अफराद, उनकी जो है वो हेल्प की जाती है। उसके बाद देखते हैं हम उशर। तो ज़रूरी ज़मीन पे जो टैक्स लगता है उसको उशर कहते हैं। इसकी भी हम 2 पढ़ चुके हैं। एक होता है कुदरती पानी से जो ज़मीनें सैराब होती हैं उनका 10वां हिस्सा, जो मसनूई तरीके से होती हैं उसका 20वां हिस्सा।
اس کا 20واں حصہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں ایک ایکسٹرا مزید لاگت پڑ جاتی ہے نا، انہوں نے پانی کی لاگت جو وہ بھی ادا کرنی ہے۔ پاکستان میں جو ہے عشر کا نفاذ 1982 سے 83 کے درمیان جو بجٹ تھا اس میں اعلان کیا گیا کہ آئندہ حکومت فصل ربیع سے عشر کو لازمی طور پر جو ہے وہ شروع کرے گی۔ فصل ربیع کی کون سی فصلیں ہوتی ہیں؟ جو کہ یہ سپٹمبر اکتوبر یا اکتوبر نومبر میں ان کی کاشت ہوتی ہے، ان کو بویا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپریل مئی میں جو ان کی کٹائی کی جاتی ہے۔ ان کو ہم فصل ربیع کہتے ہیں، جس میں گندم جو ہے شامل ہے، گندم بھی ہے، مکئی بھی ہے۔ اس طرح جو فصلیں اس کے بعد میں کاشت ہوتی ہیں، جیسے یہ کٹائی ہو جاتی ہے گندم کی، مثلاً اپریل مئی میں ان کی کیا کہتے ہیں، ان کو کاشت کیا جاتا ہے، اور اگست سپٹمبر میں ان کی کٹائی ہوتی ہے۔ ان کو ہم فصل خریف کہتے ہیں، جس میں چاول جو ہے شامل ہے، گنا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فصل جو ربیع جو بھی تھی